हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के जनरल नॉलेज सेक्शन में। और आज की हमारी जो जनरल नॉलेज की क्लास है वो यहाँ पे क्लास नंबर 8 रहेगी। और जहाँ पे आज की इस क्लास में हम साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो साइंस की क्लास नंबर 2 रहेगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि हमने यहाँ पे साइंस सेक्शन को भी यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो उसका हमने ऑलरेडी एक पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। आज हम इसको दूसरे पार्ट में भी यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के पार्ट में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो आज के पार्ट में हम जहाँ पे फिजिक्स के जितने भी यहाँ पे टॉप्स क्वेश्चन होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उन सभी फैक्ट्स को यहाँ पे हम कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें यहाँ पे पूरी साइंस को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसे यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए यहाँ पे अपनी साइंस सेक्शन की पूरी सीरीज़ में चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को यहाँ पे ज़रूर देखिए, क्योंकि उस पार्ट में से आपका एक क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो यहाँ पे काफ़ी पोर्शन रहता है आपके जेकेपी के एग्ज़ाम में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो जेकेपी का यहाँ पे पूरा कोर्स जो है वो चल रहा है। और अभी यहाँ पे हमने मैथ और यहाँ पे रीजनिंग की यहाँ पे अपनी क्लासेस जो हैं वो लगभग हमारा हाफ से ज़्यादा सिलेबस जो है ख़त्म हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फिज़िक्स के फैक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे कहता है इफ़ ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ इट्स वेलोसिटी इज़ 0। तो जब भी वो बॉडी है वो यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, तो जब यहाँ के यानी कि जब वो जहाँ से अगर शुरू करती है और जहाँ से पूरा करके जब जहाँ से फिर वापस यहाँ पे आ जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे 0 हो जाती है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो यहाँ पे हमने अरेंज किए हैं। उसके बाद यहाँ पे कहता है इफ़ ए बॉडी मूव्स अपवर्ड्स इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे कहता है कि जब आप किसी बॉडी को अपवर्ड यहाँ पे थ्रो करोगे या किसी भी बॉडी जो है वो मूव करेगी अपवर्ड, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे डिक्रीज़ करेगी। और जब यहाँ पे किसी जो बॉडी है जो यहाँ पे नीचे की तरफ आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ करेगी। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कहता है एंट्रोपी। तो कहता है जो एंट्रोपी है वो बराबर होती है Q/T के। Q का यहाँ पे क्या मतलब है, तो Q का यहाँ पे मतलब है एनर्जी का, और टी यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो टी हमारे पास आता है टाइम। तो ये यहाँ पे हमारे पास आता है एंट्रोपी। इसकी यहाँ पे एंट्रोपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे यहाँ पे स्किप आउट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आगे हम बात करते हैं 1 किलो कैलोरी की। तो 1 किलो कैलोरी यहाँ पे बराबर होता है 10⁻³ कैलोरी। तो यहाँ पे 3 भी आएगा, इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो 1 किलो कैलोरी यहाँ पे बराबर आ चुका है 10⁻³ कैलोरी। तो ये कई बार डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है, इसलिए ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो यहाँ पे कहता है इफ़ ए लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज एंड कन्वेक्स लेंस बिहेव कनकेव लेंस। तो जब भी हम किसी लेंस को, जैसे कि आपको पता है कि 2 लेंस होते हैं, एक होता है कनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्स लेंस। तो जब हम यहाँ पे किसी एक लेंस को यहाँ पे किसी लिक्विड में यहाँ पे डिप्ट करते हैं तब उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो एक फैक्ट आपको ये याद रखना है, और दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को जो है वो डिप करोगे किसी लिक्विड में तो वो यहाँ पे बिहेव करेगा कन्वेक्स लेंस की तरह, यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे कनकेव लेंस की यहाँ पे बन जाएगी, फिर वो कन्वेक्स लेंस जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो यहाँ पे बिहेव कनकेव लेंस की तरह यहाँ पे कब करता है, तो जब उसको किसी लिक्विड में यहाँ पे डिप किया जाए तो तब वो यहाँ पे इसका ऐसा बिहेवमेंट होती है। आगे हम बात करते हैं मायोपिया की। तो मायोपिया को आपको यहाँ पे पता ही होगा, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कनकेव लेंस। इसके बाद है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं करेक्ट करने के लिए बाय कन्वेक्स लेंस। तो ये यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सभी आपके आते हैं लेंस चैप्टर से रिलेटेड, इसे थोड़ा सा आपको इसके यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हुए भी हम यहाँ पे चलेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे कहता है होम अप्लायंसेस मेड ऑफ निक्रोम एलॉय ऑफ निकल एंड
क्रोमियम। तो यहाँ पे जो कहता है कि जितने भी होम अप्लाइंसेस यहाँ पे हमारे होते हैं वो निक्रोम से बने होते हैं, और निक्रोम यहाँ पे किसका एलॉय होता है, तो निक्रोम यहाँ पे निकल और यहाँ पे क्रोमियम शायद आएगा, तो ये यहाँ पे इसका जो है वो यहाँ पे एलॉय होता है। तो ये भी यहाँ पे मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन है, जितने भी ये है फैक्ट्स हैं ये सभी क्लासिक क्वेश्चन के अंडर आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इन फैक्ट्स को आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे फिजिक्स सेक्शन के अंदर, फिर हम यहाँ पे केमिस्ट्री के करेंगे, बायोलॉजी के करेंगे, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट जो MCQ बनते हैं इसके और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है आए हुए हैं वो सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। आगे हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो यहाँ पे बना होता है टिन और लेड का। आगे हम बात करते हैं, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो यहाँ पे किस में यहाँ पे कनेक्टेड होता है, यानी कि वो सीरीज़ में कनेक्टेड होता है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड होता है। तो वो आपको याद रखना है कि वो हमेशा कनेक्टेड होता है सीरीज़ में। आगे हम बात करते हैं तो ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट में यहाँ पे कौन सी गैस भरी होती है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत बार आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे भरी होती है इनर्ट गैसेस, जिसमें आपकी आती है आर्गन। तो यहाँ पे आर्गन आपकी इनर्ट गैसेस होती है और वो यहाँ पे फिलअप होती है ट्यूबलाइट के अंदर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो यहाँ पे नेक्स्ट कहता है स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी हमें बतानी है। तो अर्थ की स्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपको जितना भी डाटा है ये याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद सन की यहाँ पे कहता है तो 614 किलोमीटर है, मून की कहता है तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसमें से आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अर्थ, सन और मून में से सबसे ज़्यादा स्केप वेलोसिटी किसकी है, तो वो सन की आएगी। और फिर पूछा जाएगा कि सबसे कम किसकी है, तो वो यहाँ पे मून की आएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सन की सबसे ज़्यादा है और मून की यहाँ पे सबसे कम है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है मैन लिफ्ट मूव अपवर्ड मैन हैज़ मोर वेट। तो जब भी आप यहाँ पे किसी लिफ्ट में यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव अप करते हैं तो आपका जो वेट है वो यहाँ पे ज़्यादा आपको फील होता है। ये यहाँ पे ये सब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिर यहाँ पे कहता है मैन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड मैन हैज़ लेस वेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स से भी क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स की। तो यहाँ पे कहता है डेनेसिटी ऑफ फ्लूइड्स इज़ मेड बाय। तो जो फ्लूइड्स की डेनेसिटी है उसको हम मेड करते हैं हाइड्रोमीटर से, ये आपको पता होना चाहिए। फिर स्पीड ऑफ वाटर मेड थ्रू पाइप। तो जो वाटर की यहाँ पे स्पीड होती है जब वो पाइप से आता है तो उसको हम मेयर करते हैं वेंट्यूमीटर से, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं स्पीड ऑफ गैस। तो अगर गैस की स्पीड हमें यहाँ पे मेयर करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइटर ट्यूब। तो ये सभी फैक्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो यहाँ पे कहता है व्हेन पार्टिकल एग्जीक्यूट एट सच एन पोजीशन इन मीन पोजीशन दैन इट्स एक्सेलरेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे पेंडुलम का केस यहाँ पे पढ़ा होगा। तो जब वो सिंपल हार्मोनिक पोजीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है एग्जीक्यूट करता है और अगर वो अपनी मीन पोजीशन पर हो, यानी कि अगर हम पेंडुलम को अगर कंसीडर करते हैं ऐसे, तो वो यहाँ पे मूव करता है, तो वो कभी यहाँ पे मूव करके इस साइड जाता है तो कभी यहाँ पे इस साइड जाता है। तो ये उसकी मीन पोजीशन होती है, और जब वो मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन और जो आपकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यहाँ पे ज़ीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्स होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स आपको काफ़ी बार यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो यहाँ पे कहता है when particle execute simple harmonic position in and are extreme point then acceleration potential energy and storing force maximum and kinetic energy zero। अब यहाँ पे कहता है कि जब ये पेंडुलम है ये यहाँ पे इस तरह से मूव करेगा तो मीन पोजीशन वाला केस आ चुका है। अब यहाँ पे कहता है कि अगर वो इस पोजीशन पर आकर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है या फिर इस पोजीशन पर आकर सिंपल हार्मोनिक पोजीशन एग्जीक्यूट करता है तो तब उसकी जो एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मैक्सिमम बन जाती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे मीन पोजीशन कौन सी होती है और यहाँ पे एंड आर एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे कौन सी होती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो यहाँ पे एयर में यहाँ पे साउंड की स्पीड कितनी होती है, तो वो यहाँ पे होती है 332 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे होती है वाटर की, तो वाटर की होती है 1493 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ पे आयरन की होती है 5130 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है आयरन की। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है व्हेन स्पीड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट। तो जब जो स्पीड जो है वो एक मीडियम से यहाँ पे दूसरे मीडियम की तरफ यहाँ पे जाती है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और उसकी जो स्पीड और वेवलेंथ ही यहाँ पे चेंज होती है। तो ये फैक्ट भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया है, इसलिए ये फैक्ट आपके यहाँ पे इसमें इंक्लूड यहाँ पे किया गया है।
तो यहाँ पे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा यहाँ पे कहता है स्पीड ऑफ साउंड ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो डिफरेंट यहाँ पे साउंड होती है डिफरेंट एस्पेक्ट से, उसकी यहाँ पे कितनी यहाँ पे साउंड रहती है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन की है। तो जब भी हम ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन करते हैं तो उसकी यहाँ पे स्पीड रहती है 40 to 60। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे साउंड का यूनिट क्या होता है, तो वो आप इजीली इसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मोटर विंड की ये स्पीड होती है, जब भी मोटर विंड यहाँ पे चलती है तो उसकी यहाँ पे साउंड की स्पीड कितनी है। तो ये यहाँ पे स्पीड के और किसी की नहीं, सिर्फ साउंड की है, ये आपको याद रखना है। लाउड स्पीकर की 70 to 80 होती है और सबसे ज़्यादा होती है मिसाइल की। तो मिसाइल की होती है यहाँ पे 170 to 180। तो ऐसे आपको याद रखना है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैक्स यहाँ पे किसकी होती है और यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे किसकी होती है। तो ये सभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सम सब्सटेंसेस की। तो अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो वाटर की यहाँ पे होती है 1, आइस की होती है 0.50, अल्कोहल की होती है 0.60 और लेड की होती है 0.03। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का भी बारे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस सेक्शन में से आपका काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो कौन सा फैक्ट आपको पूछा जाए ये यहाँ पे कोई पता नहीं। जितने भी फैक्ट्स हम यहाँ पे करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन होंगे और जिन क्वेश्चंस की यहाँ पे आने की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। तो ये था आज का हमारे सेकंड पार्ट में जो हमने यहाँ पे फैक्ट्स को कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में भी हम यहाँ पे फिजिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे लेकर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम केमिस्ट्री सेक्शन की तरफ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे बायोलॉजी को भी कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो साइंस सेक्शन के जितने भी MCQ रहते हैं, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उन सभी को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारी पूरी सीरीज़ चलेगी साइंस सेक्शन की और ये चलेगी जनरल नॉलेज सेक्शन के अंडर। आपको अलग प्लेलिस्ट में ये पूरी वीडियो साइंस सेक्शन की यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे साइंस सेक्शन होगी। तो साइंस सेक्शन में आप यहाँ पे हर क्लास को यहाँ पे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली भी इसे एहसास यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मेहनत की जा रही है। आपका भी यहाँ पे फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इसे पे बैक करें। तो यहाँ पे इस पार्ट में इतना ही। अगर कोई आपके यहाँ पे से चैनल पर नया है तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।